नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के इतिहास की उस काली रात में 14 अगस्त 1947। वो रात जब अखंड भारत का सीना चीरकर दो देश बनाए गए, भारत और पाकिस्तान। वो रात जब आजादी की खुशी के साथ बंटवारे का दर्द एक ऐसी आग बनकर भड़का जिसकी गर्मी आज भी महसूस होती है। क्या हुआ था उस रात? क्यों लाखों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए? क्यों सड़कों पर खून की नदियां बहीं? और क्यों आज भी वो रात भारत की आजादी की महान गाथा पर एक काला धब्बा बनी हुई है? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उस रात की अनसुनी कहानियां, कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की है जिन्होंने अपनी जान गंवाकर हमें ये आजादी दी। हमारी एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को पूरा देखें। हर भारतीय और पाकिस्तानी को इस कहानी को जानना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। चलिए समय के उस तूफान में कदम रखते हैं। 14 अगस्त 1947 की रात को समझने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्ने पलटने होंगे। हिंदू और मुस्लिम क्रांतिकारी एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, इन सभी ने एक अखंड भारत का सपना देखा था। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी एक साथ एक देश के लिए लड़ रहे थे। लेकिन अगले 90 सालों में अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति से इस भाईचारे को जहर में बदल दिया। अंग्रेजों ने धर्म के नाम पर ऐसी दीवार खड़ी की कि पड़ोसी जो कल तक एक दूसरे के घर में खाना खाते थे, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने एक अलग मुल्क पाकिस्तान की मांग उठाई। जिन्ना का कहना था कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों के लिए अलग देश जरूरी है। उनकी इस जिद ने अखंड भारत के दिल पर गहरी चोट मारी। जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को दो हिस्सों में बांटने का ऐलान किया। लेकिन इस बंटवारे की कीमत क्या थी? लाखों बेघर, लाखों की जानें और एक ऐसी आग जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। आइए उस रात की सैर करते हैं जब ये त्रासदी अपने चरम पर थी। 14 अगस्त 1947 की वो रात। दिल्ली में प्रिंसेस पार्क और संसद भवन में आजादी का जश्न शुरू होने वाला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन दिल्ली से सैकड़ों मील दूर पंजाब और बंगाल में एक खौफनाक मंजर पनप रहा था। उस समय बारिश का मौसम था, नदियां उफान पर थीं, बाढ़ ने खेतों को तबाह कर दिया था और इन सब के बीच लाखों लोग अपने घर, अपनी जमीन, अपनी यादें छोड़कर भाग रहे थे। हिंदू पाकिस्तान से भारत की ओर और मुस्लिम भारत से पाकिस्तान की ओर। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। ट्रेनें जो कभी लोगों को जोड़ती थीं, अब लाशों से भरी थीं। पंजाब में अमृतसर और लाहौर के बीच चलने वाली ट्रेनें खून से लथपथ थीं। दिल्ली से लाहौर जाने वाली ट्रेनें जो खचाखच भरी थीं। लोग ट्रेनों की खिड़कियों पर लटक रहे थे, कुछ बैलगाड़ियों में, कुछ साइकिलों पर और कुछ पैदल ही अपने परिवार को बचाने की कोशिश में थे। एक छोटी सी साइकिल पर पूरा परिवार, उनके पास सिर्फ कुछ टूटा फूटा सामान और जिंदा रहने की उम्मीद। लोग अपने पड़ोसियों से डर रहे थे। वो पड़ोसी जो कल तक उनके साथ हंसते खेलते थे, अब उनके दुश्मन बन चुके थे। लेकिन क्या ये सिर्फ बंटवारे का दर्द था या इसके पीछे कोई साजिश थी? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेजों ने जाते जाते ऐसी चालें चली कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। क्या थी वो साजिशें? आइए उस रात की गहराइयों में उतरते हैं। उस रात जब दिल्ली में आजादी की घड़ी नजदीक आ रही थी, उस रात लाहौर में एक और भयानक खबर आई। नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों की पानी की सप्लाई काट दी थी। लोग प्यास से तड़प रहे थे। जो पानी की तलाश में घर से निकलते, उन्हें तुरंत मार दिया जाता। ये दंगे देखते ही देखते पूरे भारत और पाकिस्तान में फैल गए। लोग मरने मारने को उतारू थे। पंजाब और बंगाल में दंगे भड़क उठे। लोग जो कल तक एक दूसरे के पड़ोसी थे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उस दौर की तस्वीरें। बच्चे जो नल के पास पानी की एक बाल्टी के लिए घंटों लाइन में खड़े थे। महिलाएं जो अपने परिवार के लिए 2 मुट्ठी खाना मांग रही थीं। और वो शरणार्थी कैंप जहां नाम पर सिर्फ फटे हुए टेंट और पेड़ों की छांव थी।
कहा जाता है कि उस रात कई जगहों पर हथियार बांटे गए ताकि लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ें। क्या ये अंग्रेजों की आखिरी साजिश थी? क्या उन्होंने जानबूझकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश की? ये सवाल आज भी इतिहास के गलियारों में गूंजता है। लेकिन इन सब के बीच एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। पंजाब के एक गांव में एक हिंदू परिवार रात के अंधेरे में जंगल में छिपा था। उनकी 8 साल की बेटी, जिसका नाम था सरोज, अपनी मां से बिछड़ गई। क्या हुआ होगा उस मासूम बच्ची के साथ? ऐसी लाखों कहानियां उस रात दफन हो गईं। 14 अगस्त 1947 की रात 11:55। पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद के सेंट्रल हॉल में खड़े हुए। उनकी आवाज में एक गहरा दर्द और उम्मीद का मिश्रण था। उन्होंने कहा, हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम उस वादे को पूरा करें। जैसे ही घड़ी ने 12 बजे की सैर की, भारत आजाद हो गया। लेकिन ये आजादी कितनी भारी कीमत पर आई थी। दिल्ली में जहां तिरंगा लहराया, वहां लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके थे। रेड क्लिफ लाइन, जिसने भारत और पाकिस्तान को बांटा, वो अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं थी। इस लाइन ने न जाने कितने परिवारों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। जब नेहरू भाषण दे रहे थे, उनके कानों में लाहौर से आई खबर गूंज रही थी। हिंदू और सिख इलाकों में पानी की सप्लाई बंद थी। लोग प्यास से मर रहे थे। दंगे पूरे देश में फैल चुके थे। नेहरू का चेहरा लाल पड़ गया था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और देश को एक नई उम्मीद दी। 14 अगस्त 1947 की वो रात इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। बंटवारे ने करीब 2 करोड़ लोगों को बेघर किया। 10 से 15 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन इस दर्द से एक नया भारत जन्मा। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और डॉ. भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं ने इस मुश्किल वक्त में देश को संभाला। उन्होंने न सिर्फ देश को एकजुट किया, बल्कि एक नई नींव रखी, जिस पर आज का भारत खड़ा है। आज भारत ने न सिर्फ ब्रिटेन को पीछे छोड़ा, बल्कि दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन उस रात की त्रासदी हमें एक सबक देती है, एकता में ही हमारी ताकत है। हमें अपने इतिहास को याद रखना है, ताकि हम ऐसी गलतियां दोबारा न करें। दोस्तों, ये थी 14 अगस्त 1947 की उस रात की कहानी। एक रात जो आजादी की खुशी और बंटवारे के दर्द का संगम थी। उन लाखों लोगों को श्रद्धांजलि, जिन्होंने इस आजादी की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। हमारी गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में AUM शांति लिखकर उन शहीदों को याद करें। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हर भारतीय और पाकिस्तानी इस अनसुनी कुर्बानी को जान सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।